उपस्थित महानुभावों, इंसान को अपने जीवन में क्या चाहिए? हर इंसान अपने मन में चिंतन करता है। चिंतन करने के अनुरूप जब देखा जाता है तो उसके पास में बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। उसके पास में सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, कोठी बंगले, फ्लैट महल अटारी, और साथ में आपके टीवी, बीवी, मोबाइल, सब कुछ है। गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी इनके अतिरिक्त इंसान को अपने जीवन के लिए और भी चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट, दूसरा रेस्ट, तीसरा गेस्ट और चौथा बेस्ट। ये चार चीजें और चाहिए। कौन कौन सी? टेस्ट, रेस्ट, गेस्ट और बेस्ट। ये चार वस्तुएं इंसान के जीवन में और आ जाती है, फिर भी कमी रहती है। वो कमी की बात अपन आगे करेंगे। अभी तो अपन टेस्ट की बात करेंगे। इंसान अपने जीवन में टेस्ट करता है। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो टेस्ट करते हैं। एक तो महिला और एक हलवाई। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन में टेस्ट किया करते हैं। भोजन बनाते बनाते, हाँ, बीच बीच में टेस्ट कर लेते हैं कि चाय अच्छी बनी कि नहीं बनी, लस्सी अच्छी बनी कि नहीं बनी, आइसक्रीम अच्छा बना कि नहीं बना, श्रीखंड अच्छा बना कि नहीं बना। क्योंकि सारी जान भोजन की टेस्ट के ऊपर है। पहले स्वयं टेस्ट करते हैं, तब सामने वाले को बाद में परोसा जाता है। कोई चख करके टेस्ट करता है। चाय बनाते बनाते मीठी हुई कि नहीं हुई है? बनाते बनाते दाल में नमक मिर्च कम है, थोड़ी सी कर लेती है। जहां चख करके, देख करके, सूंघ करके जो है वो टेस्ट का जो है अनुमान लगा लेते कि दाल अच्छी बनी है, भोजन अच्छा बना है। ये जो है अपने बुद्धि के बल पर जो है कर लेते हैं। यदि नुक्ती बनानी है, गुलाब जामुन बनाना है, घेवर बनाना है, तो क्या करते? पहले चाशनी देखते हैं। कितने नंबर की चाशनी है? 1 तार की चाशनी है, 2 तार की चाशनी है, या 3 तार की चाशनी है, या 4 तार की चाशनी है? देखती है ना। जैसी जैसी चाशनी देखती हैं, वैसे वैसे जो है मिष्ठान्न अपने जीवन में बनाया करती है। आपने देखा होगा कि सुनार होता है, वो भी टेस्ट करता है। सोने का टेस्ट करता है, चांदी का टेस्ट करता है। उसके पास में भी चाशनी हुआ करती है, होती है ना? हैं? सुनार के पास में भी चाशनी हुआ करती है। चाशनी, उसके पास में अलग अलग तार। कोई भी व्यक्ति उसकी दुकान पर सोना बेचने आता है या सोना खरीदता है
तो सबसे पहले चाशनी का प्रयोग करता है कि इस सोने के अंदर कितनी खोट है, कितनी मिलावट है, कितना असलीपना है, ये जो है चाशनी के माध्यम से पता चल जाया करता है। सोने को काट करके उसका टेस्ट किया जाता है। दूसरा, अग्नि में तपा करके उसकी परीक्षा, उसका टेस्ट किया जाता है। और जो है तीसरा, उस सोने को कसौटी के पत्थर पर घिस करके उस सोने की परीक्षा, उस सोने का टेस्ट किया जाता है। और कोई व्यक्ति हीरे की दुकान पर जाता है, मोती की दुकान पर जाता है, माणिक खरीदने जाता है, तो जौहरी पहले टेस्ट करता है, क्योंकि बिना टेस्ट के कोई सामान नहीं खरीदता। आप लोग मार्केट में जाते हो, जब मटका खरीदते हो तो कितना बजा बजा करके, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार उस मटके को बजा बजा करके जो है उसकी परीक्षा, उसका टेस्ट करते हैं। क्योंकि बन्ने के बेटे हैं और बन्या का बेटा कभी ठगाता नहीं है। बन्या यदि ठगा गया तो मामला गड़बड़। इसलिए बन्यों की बुद्धि हमेशा आगे चला करती है। आगल बुद्धि वाणियों, पाछल बुद्धि जाट। बन्यों की हमेशा आगे बुद्धि चला करती है, इसलिए कभी फेल नहीं होता है, वह अपने जीवन में हमेशा पास होता है। और कहाँ टेस्ट होता है भाई? डॉक्टर के पास में जाओ तो टेस्ट है। डॉक्टर जो है सीधी नाड़ी आपकी पकड़ता नहीं है, पहले कहेगा टेस्ट कराओ कि कहीं शुगर तो नहीं बढ़ रही है, कहीं बीपी हाई लो तो नहीं हो रहा है, कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है। नाना प्रकार के टेस्ट वह डॉक्टर जो है करता है। गुरु के पास में जाओ तो टेस्ट, गुरु ऐसे ही शिष्यों को अपने पास में नहीं रख लेता, ऐसे ही दीक्षा नहीं दे देता। सबसे पहले उसका टेस्ट होता है, और जो है उसका वैराग्य पक्का है या नहीं, ये टेस्ट होता है। और जब इंसान को वैराग्य होता है तो परिवार के लोग टेस्ट करते ना। यदि कोई दीक्षा लेने जा रहा हो, दीक्षा के भाव बनाए हो, वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो घर वाले कितने आ जाते सामने हैं, सबके सब उसके ऊपर टूट पड़ते, जैसे कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। सब समझाने का प्रयत्न करेंगे, देखो ये वैराग्य का मार्ग है, दीक्षा का मार्ग है, ये सस्ता मार्ग नहीं है, कठिनाई का मार्ग है। यहाँ पर कष्टों को सहन करना पड़ेगा, परिश्रमों को सहन करना पड़ेगा, भूख प्यास को सहन करना पड़ेगा, अंतराय को सहन करना पड़ेगा। कितनी प्रकार से परीक्षा करते हैं, लेकिन जम्बू स्वामी की तरह वह वैरागी आत्मा अपने जीवन में मजबूत होता है तो कभी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता है। जहां अनेक प्रकार के टेस्ट, और टेस्ट सबका होता है, चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे महापुरुष हो, उनका भी टेस्ट हुआ करता है। जिस समय प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज मुक्तागिरी में झरने के पास में ध्यान करने बैठे हुए थे, क्योंकि शांति सागर जी महाराज ने मुक्तागिरी में चातुर्मास किया और हर अष्टमी चतुर्दशी को झरने के पास में रात में जाया करते थे। सायंकाल में 7 बजे चले जाते थे और पूरी रात भर जो है वे ध्यान साधना किया करते थे। तो शेर ने आकर के उनके पास में आकर के बैठ गया। अपने पास में कभी बैठा है? बैठने की बात तो बहुत दूर, यदि यहां प्रवेश कर जाए तो एक भी नहीं बचेगा।
जिसमें उठने की शक्ति नहीं है उसमें उठने की शक्ति, भागने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति आ जाएगी। ऐसा उसका आक्रमण उसको देख करके व्यक्ति घबरा जाता है और बहुत से तो हार्ट फेल हो जाता है। जब वो शेर आचार्य शांति सागर महाराज के पास में आकर के बैठता था तो शांत भाव को प्राप्त हो जाता था। शांति सागर महाराज शेर को देखा करते थे और शेर शांति सागर महाराज को देख रहा है। दोनों की दृष्टि मिल रही है, लेकिन दोनों को मन में किसी प्रकार का भय का भाव नहीं आया, क्योंकि हिंसक का भाव जहां पर समाप्त हो जाता है वहां पर किसी प्रकार का भय पैदा नहीं होता है। आचार्य कुंद स्वामी जब गिरनार पर्वत की यात्रा करके आए और गिरनार पर्वत की यात्रा करके आए तो वाद विवाद चला तो क्या हुआ कि एक तांत्रिक साधु ने अपनी तंत्र विद्या से कमंडलू के अंदर मछलियां पैदा कर दी और जो है उस तांत्रिक साधु ने क्या किया, सब लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर दिया। ये काहे के साधु, इनके कमंडल में तो मछलियां हैं, ये तो अपने साथ में मछलियां रखते हैं। कुंद स्वामी को समझते देर नहीं लगी और जो है कुंद स्वामी ने 10 मिनट श्रीमंदर भगवान का ध्यान किया और श्रीमंदर भगवान के ध्यान करने के उपरांत उस कमंडल को उल्टा कर दिया और सबके सामने जो है दिखा दिया कि मेरे पास में मछली नहीं है, मेरे पास में तो गुलाब के फूल हैं। ऐसे धड़ाधड़ गुलाब के पुष्पों की वर्षा वहां पर हो गई। व्यक्ति अपने जीवन में जब ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है, ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तो अपने जीवन में टेस्ट होता है। जहां अकलंक निकलंक देव जिस समय अपने ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, लेकिन परम मत के ग्रंथों का स्वाध्याय करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक परम मत के ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक खंडन नहीं हो सकता है। तो अकलंक और निकलंक दोनों भाई पढ़ने के लिए बौद्ध आश्रम में गए और बौद्ध आश्रम में गए और वहां पर जो है उन्होंने पढ़ाई करना प्रारंभ किया आश्रम में। और बौद्ध गुरु जो हैं वो पढ़ाते पढ़ाते रुक गए। उनको कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, कोई पाठ अशुद्ध दिखाई दे रहा था, उनकी गाड़ी वहीं रुक गई। गाड़ी रुकने के उपरांत जो है जैसे ही रेसेस का समय हुआ, सारे विद्यार्थी चले गए, बौद्ध गुरु भी चले गए और इधर अकलंक देव एक पाठी थे। एक बार पढ़ने से उनको याद हो जाया करता था, निकलंक को 2 बार पढ़ने से याद होता था। तो अकलंक देव ने जो है सारे विद्यार्थी बाहर चले गए, उन्होंने उस बोर्ड के ऊपर जो है बात को ठीक कर दिया। ठीक करने के उपरांत वापिस क्लास शुरू हुई और क्लास शुरू हुई जैसे बौद्ध गुरु आए और आने के उपरांत जो है उसको देखा, अरे ये किसी ने ठीक किया है, इसका मतलब कोई जैनी व्यक्ति यहां पर विद्या अध्ययन कर रहा है। तो बौद्ध गुरु ने आदेश दे दिया कि कौन है यहां पर, इंक्वायरी की जाए। किसी का पता नहीं चला। और जो है इधर जो है बौद्ध गुरु ने क्या किया कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को मंगाया और जो है सब विद्यार्थियों से कहा
कि आपको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का उल्लंघन करना है। सारे विद्यार्थी लांग गए। जब अकलंक देव का नंबर आया तो अकलंक देव इतने होशियार थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने प्रतिभावान थे, इतने विचक्षण बुद्धिमान थे कि आज तो मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाने का अवसर आ गया। उन्होंने जो है अपने दुपट्टे में से एक धागा निकाला और धागा निकाल करके मूर्ति के ऊपर डाल दिया और तत्काल जो है मूर्ति का उल्लंघन कर दिया। क्योंकि यदि मूर्ति के ऊपर एक धागा भी होता है तो वह मूर्ति सग्रंथ हो जाती है। इस प्रकार से जो है अकलंक देव ने अपनी बुद्धि से उस परीक्षा में भी अपने को उत्तीर्ण कर लिया। जब बौद्ध गुरु को पकड़ में नहीं आया, फिर उसने दूसरी योजना बनाई और जो है रात्रि में ऐसी भयंकर गर्जना करवाई जिसके कारण सारे विद्यार्थी उड़ गए और अपने अपने मंत्रों का जाप करने लगे। इधर अकलंक निकलंक दोनों भाई वे भी जो हैं अपने जीवन में अपने नमोकार मंत्र का जाप करने लगे जोर जोर से। बस वहीं उनके गुप्तचर घूम रहे थे और जो है उन्होंने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में बौद्ध गुरु के पास में ले गए और ले जाने के उपरांत उनको जो है कोठरी के अंदर बंद कर दिया और बंद करने के उपरांत सवेरे उनको प्राण दंड दिया जाएगा। इधर दोनों भाइयों को बंद किया। निकलंग कहने लगे कि भैया अपन तो जिन शासन की सेवा के लिए आए थे, लेकिन आज तो अपने जीवन में बहुत गहरा संकट आ गया। अकलंक देव ने कहा आप चिंता मत करो, अपन तो नमोकार मंत्र का ध्यान करो। और नमोकार मंत्र का ध्यान करने बैठ गए। उनके पुण्य के प्रभाव से जो है उनको वहां से निकलने का मार्ग प्राप्त हो गया और रात में ही वे निकल गए। और निकल जाने के बाद जब सवेरा हुआ, जब उनको प्राण दंड देने की बात आई तो देखे दोनों भाई वहां नहीं है। अब वो तो पैदल चलने वाले कितना जाएंगे, 2, 5, 10, 15, 20 किलोमीटर। इधर जो है पीछे से उनके गुप्तचर घोड़े पर बैठ करके जो है दौड़ते दौड़ते चले आ रहे हैं। और जो है जब देखा अकलंक देव ने कि पीछे सेवक लोग आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए, तो क्या किया, निकलंक ने कहा अकलंक से कि भाई आप एक पाठी हैं, आपके द्वारा जिन शासन की प्रभाव न होगी, इसलिए आप सामने कमल के सरोवर में जाकर के छिप जाओ, मैं बनेगा वहां तक अपनी जान की रक्षा करूंगा। इधर जो है निकलंक आगे बढ़े और उधर जो है एक धोबी घाट के ऊपर कपड़े धो रहा था। तो धोबी ने पूछा कि भाई आप इस प्रकार से क्यों भागे जा रहे हो? बोले कि पीछे जो है घुड़सवार आ रहे हैं, वो जिसको मिलते हैं उसको मार देते हैं, चलो तुम्हें अपनी जान बचाने तो तुम भी साथ में चलो। तो वो भी जो है उनके साथ में हो लिया और देखते देखते ही उन दोनों को जो है मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अकलंक देव अपनी आंखों से अपने भाई का बलिदान देख रहे हैं कि अपने जिन शासन की रक्षा करने के लिए आज मेरे भाई ने कमल सरोवर के अंदर मुझे छिपा दिया और स्वयं ने जैन धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।